प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठा लोष्ट श्रृंगालयो मित्रता को पढ़ेंगे। यह एक लोक कथा है जिसमें मिट्टी के ढेला और सियार के कथा का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं छात्रों। द्वितीय पाठः लोष्ट श्रृंगालयो मित्रता। लोष्ट का अर्थ मिट्टी का ढेला, श्रृंगालयो का अर्थ सियार और मित्रता मित्र या दोस्ती। अस्ति लोष्ट श्रृंगालयो मध्ये मित्रता। मिट्टी के ढेला तथा सियार के मध्य मित्रता है। अस्ति का अर्थ है। एकदा श्रृंगालः लोष्टम अवदत्। एकदा एक बार सियार ने लोष्टम मिट्टी के ढेला से कहा, अवदत् कहा, मित्र हे मित्र, चल तू तडागात् स्नात्वा आगच्छावा। चलो तडागात तालाब से स्नान करके आते हैं। लोष्टम अवदत् मित्र। मिट्टी का ढेला बोला, हे मित्र, अहम जलात बिभेमि। अहम मैं जलात जल से बिभेमि डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि। मैं स्नान न मीन्स नहीं, न का अर्थ है नहीं करूँगा। मैं स्नान नहीं करूँगा। यदि अहम स्नामि तर्हि ज्वेन पीड़ितो भविष्यामि। यदि मैं स्नान तर्हि मीन्स तर्हि का अर्थ तो, यदि मैं स्नान करता हूँ तो ज्वेरेन बुखार से पीड़ित हो जाऊँगा। श्रृंगालः अवदत् मा स्नातु परं मया सह गन्तुं शक्नोषि। सियार ने कहा, स्नान मा मीन्स नहीं करना, स्नान नहीं करना, परंतु मया मेरे साथ गंतुम जा सकते हो। तदनन्तरं लोष्टं तडागं गन्तुं तत्पर अभवत्। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हुआ। तडागे गत्वा श्रृंगालः सम्यक् स्नानं अकरोत्। तालाब पे जाकर सियार भली भांति स्नान किया। तथा च लोष्ट उपरि जलम अक्षिपत। और मिट्टी के ढेला के ऊपर जलम अक्षिपत जल फेंका। जलपातेन लोष्टम गलितम जातम। जलपातम जल को पानी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पानी पड़ते ही मिट्टी का ढेला गल गया। श्रृंगालः अवदत् मित्र। सियार ने कहा, हे मित्र, आगच्छतु आगच्छतु, आओ आओ। यदा लोष्टम जलात् बहिः न आगच्छत् तदा श्रृंगालः तडागतं। यदा जब लोष्टम मिट्टी का ढेला जलात जल से, यहाँ पे देखेंगे जो जलात है वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा है, तो से पंचमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो से है। तो यहाँ पे होगा जब मिट्टी का ढेला जल से बही का अर्थ है बाहर, न आगच्छत नहीं आया, तदा तब सियार तालाब से कहा, मैं हम मम मित्र देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। मैं हम मुझे मम मेरा मित्र दो अन्यथा मछली दो।
तदनन्तरं तडागा तस्मै मत्स्य ददात। उसके बाद तालाब उसे मछली दे दिया। छात्रों, एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी अनुवाद करेंगे या अनुवाद समझेंगे तो विभक्तियों को ध्यान में रखना है। आपको विभक्तियों को ध्यान में रखकर ही आपको अनुवाद समझना है और अनुवाद निकालना है। श्रृंगालः मत्स्यं नीत्वा तं स्थानं स्थाप्य भ्रमणाय च गतः। सियार मत्स्यं मछली नीत्वा लेकर ताम उसे स्थान ठूंठ में स्थाप्य रखकर भ्रमण के लिए गया। यावत् सः आगच्छति तावत् मत्स्यं काकः खादितवान्। यावत् जब तक वह आया, तब तक, तावत् तब तक, मछली को काकः कौआ, खादितवान खा लिया। जब तक वह आया तब तक मछली को कौआ खा लिया। तदा श्रृंगालः स्थाणुम् उवाच मह्यं मत्स्य देहि अन्यथा काष्ठं देहि। तब सियार ने ठुंड से कहा, स्थाणु ठुंड से, उवाच उवाच स्थाणु उवाच तो ठुंड से कहा, मह्यं मुझे मत्स्य मछली दो, अन्यथा काष्ठम लकड़ी दो। अतः स्थाणुं तस्मै काष्ठं ददात। इसलिए ठुंड तस्मै उसे लकड़ी दे दिया। सः काष्ठम् आदाय कस्यचित् वृद्धया गृहं गतः। वह काष्ठम् आदाय लकड़ी को लेकर किसी वृद्धया बुढ़िया के घर गया। तद्गृहे काष्ठम्, उस घर में लकड़ी स्थाप्य भ्रमणार्थम गतः। उस घर में लकड़ी को रखकर भ्रमण घूमने के लिए गया। सह वृद्धा काष्ठम चुल्लिकां जलित्वा वाटिका भुंजिका इति पकवान पचितवती। वह बुढ़िया काष्ठम लकड़ी को चुल्लिकायाम, चुल्लिकायाम का अर्थ चूल्हा, जलित्वा जलाकर, चूल्हा में जलाकर, तो वह बुढ़िया लकड़ी को चूल्हा में जलाकर वाटिका बड़ा, भुंजिका भजिया, पकवान पचितवती बनाई, बड़ा भजिया पकवान बनाई। यदा श्रृंगालः भ्रमित्वा नयत् तदा सः अपश्यत् यत् वृद्धा तस्य काष्ठां प्रज्वलाय सोल्लासेन वाटिकां निर्मितवती। यदा श्रृंगालः, जब सियार भ्रमित्वा घूमकर नैवर्त्यत वापस लौटा, जब सियार घूमकर वापस लौटा, तदा तब वह अपश्यत देखा, यत् कि वह देखा कि वृद्धा उस लकड़ी को जलाकर हर्षपूर्वक भजिया बनाई, हर्षपूर्वक भजिया वाटिका बड़ा बनाई। श्रृंगालः ताम अकथयत् मम काष्ठं प्रत्युपकारे काष्ठ वा वाटिका देहि। सियार ने उससे कहा, ताम उससे कहा, मम मेरा, काष्ठस्य लकड़ी के, अधस या लगा है यहाँ पे देखेंगे षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है काकी के रा रे रे, तो यहाँ पर होगा मेरा लकड़ी के होगा,
षष्ठी विभक्ति। लकड़ी के उपकार, प्रत्युपकार, उपकार के बदले लकड़ी अथवा बड़ा दो। वृद्धा तस्मै वाटिका प्रायच्छत, बुढ़िया उसे बड़ा दिया, दे दिया, बड़ा दे दिया। वाटिकां गृहीत्वा वनं प्रति प्रस्थितः, बड़ा गृहीत्वा लेकर वन प्रस्थान किया। सः स्ववटिका अजचरकैः बालिका प्रदाय अटनार्थं च गतवान्। वह स्ववटिका अपने बड़ा को अजाचारिकाय बकरी चराने वाले, अजा मीन्स अजा का अर्थ होता है बकरी, चारिकाई चराने वाले बालिका को प्रदान कर अटनार्थम घूमने चला गया। तो क्या हो गया इस लाइन का, वह अपने बड़ा को बकरी चराने वाले बालिका को प्रदान कर घूमने के लिए चला गया। अजाचारिका बालिका वटिकां निष्कास्य खादितवती, बकरी चराने वाले बालिका वटिका बड़ा को निकालकर, निष्कास्य निकालकर, खादितवती खा ली या खा ली गई, निकालकर खा ली गई। यदा श्रृंगालः आगत्य पश्यत् तदा तत्र वाटिका नास्ति। यदा जब सियार आगत्य आया, जब सियार वापस आया, अपश्यत देखा, तब तदा तब वह तत्र वहाँ वाटिका बड़ा नास्ति नहीं था, तब वहाँ बड़ा नहीं था। श्रृंगालः अजाचारिकां बालिकां कथयत् मम वाटिकां अजां वा ददातु, तदा सह बालिका तस्मै एका अजां ददात। सियार बकरी चराने वाले बालिका से कहा, मम मुझे बड़ा दो अथवा आजा बकरी दो। तब वह बालिका उसे एक बकरी दे दिया। श्रृंगालः अजां गृहीत्वा विवाहगृहे बंध्वा अटनाय प्रस्थितः। सियार ने बकरी को लेकर विवाह गृह में बांधकर अटनाय घूमने के लिए प्रस्थान किया या घूमने चला गया। जब सः पुनः विवाह गृहे आगच्छत् तदा अजामाप्राप्य उपस्थितान् जनान् अपृच्छत्। यदा जब वह पुनः विवाह घर में आया तब बकरी को न पाकर उपस्थित लोगों से पूछा, उपस्थितान् जनान् पृच्छत्, लोगों से पूछा, अहम अत्र एका अजा बद्ध्वा गतवान् ताम अजां का नीतवान्। मैं यहाँ एक बकरी बांध कर गया था, ताम उस बकरी को कौन ले गया, नीतवान ले गया, कह का अर्थ है कौन, और नीतवान ले गया। यूयम मैं हम मम अजावधु वा यच्छ, तुम सब मैं हम मुझे मेरा बकरी दो अथवा वधु दो, याच दो।
श्रृंगालय ते वधू दत्तवान, सियार को उन्होंने वधू दत्तवंता दिया, श्रृंगाल को उन्होंने वधू दिया। श्रृंगालयः स्वकार्ये सफलम अभवत्, सियार अपने कार्य में सफल हुआ। सह वधू नीत्वा स्वगृहम् आगच्छत्, वह वधू को लेकर स्वगृहम् अपने घर आ गया। सह वधू धान कूटनाय निर्देशितवान, वह वधू को धान कूटने का निर्देश दिया। वधूः धान्य कूटने सशक्ता, वधू को यहाँ पे कह सकते हैं दुल्हन, धान कूटने में संलग्न हो गई। अनंतरम श्रृंगालः एक कुक्कुटम आदाय आगच्छत्, उसके बाद सियार एक कुक्कुट मुर्गी को लेकर आया। आगच्छत् आया। तत्क्षण उसी क्षण वधू तस्य शिरसि मुसल प्रहारां कृतवती, उसी क्षण वधू उसके सिर पर मुसल से प्रहार किया। तेन प्रहारेण श्रृंगालो मृतः जाता, उनके प्रहार से सियार मर गया। तदपरान्ते वधू स्व पितृगृहे गतवती, उसके बाद वधू स्व पितृगृहे अपने पिता के घर आ गई। यदा सह परिवारेण सह मेलनं कुर्वन्ती आसीत्, जब सा वह परिवार के साथ मिलाप कर रही थी, तथैव तभी तत्र पिता विवाहार्थं निश्चित वर्गतः, तभी वहाँ पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया वर आ गया। वर आ गया। तेन वरेण सह उल्लासेन वधवा परिणय अभवत्, उस वर के साथ उल्लास हर्षपूर्वक वधू का विवाह हुआ। वधवा परिणय का अर्थ है विवाह, अभवत हुआ, हर्षपूर्वक विवाह हुआ। वरस्य ज्ञातिभिर्जनैः वधवा स्वागतं कुर्वन्, वर के जाति वालों ने वधू का या दुल्हन का स्वागत किया। तौ सुखेन निवसतः अस्मात्, वे दोनों सुख से निवास करने लगे। तो इस तरह एक एक लाइन का विभक्तियों को ध्यान में रखकर आपको अनुवाद करना है और अनुवाद को समझना है। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, यह अनुवाद आपको समझ में आया होगा। तो इस पाठ के पीछे अभ्यास कार्य दिया गया है, संस्कृत भाषा उत्तर लिखत। तो ये अभ्यास कार्य आप लोग कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।